होल्ड इट। साइड हटो। कम अभी, कम। और पता है हम यहाँ पे 2 आइस के बड़े बड़े स्टैचू लगाएंगे, एक मेल और एक फीमेल, वो भी घोड़े का। There is a slight problem. घोड़ा जो होता है वो मेल होता है, तो इसलिए एक घोड़ा एक घोड़ी। नॉटी। हे यू, इसे पकड़ो, ऐसे से पेन और डायरी निकाल के दो जल्दी। कम ऑन। और यहाँ पे ना हम दोनों स्टैचू जो बनवाएंगे ना वो फॉरेनर से बनवाएंगे, यू नो। हाँ, पर दोनों फीमेल स्टैचूज बनाएंगे, इससे क्या होगा, ग्लैमर बढ़ेगी। चलो अब तुम्हें मेन एरिया दिखाते हैं, चलो। ओह माय गॉड, सॉरी वो यू गर्ल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि साइड में खड़ी रहो, पर तुम मेरे सर पे क्यों नाच रही हो? चलो हटो यहाँ से। तुमको इस घर में किसने रखा है? मेरा सारा फ्लो खराब करके रख दी तुम। जाओ यहाँ से, मूव। तुम्हें समझ में नहीं आता, चश्मिश के साथ साथ पहरी भी हो क्या? मैंने कहा हटो यहाँ से, जस्ट डिसअपियर। हटो, जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। Oh my God, फाइनली मैं जो कुछ भी कहना चाहती थी, जो कुछ, वो सब कुछ रॉकी ने कह दिया अभी के सामने। Exactly. इसे बोलते हैं किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। I mean, that also so neat, brilliant job. You know what? तुमसे ज्यादा चालबाज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। You know, माहिया, ये सब कुछ मैंने तुमसे सीखा है। मैं अगर चालबाज हूँ तो तुम चालबाज, जालसाज सब कुछ हो। Okay, whatever. You know, but seriously, आज हमने वो अचीव किया जो हमने इतने टाइम में कभी अचीव नहीं किया था। रॉकी ने प्रज्ञा के बारे में कितनी बातें कही और अभी चुपचाप सुनता रहा। और अगर इसी जगह तुम या मैं कहती तो हमें कितनी बातें सुनाता, इतनी बातें क्या, हमें शायद थप्पड़ ही मार देता। बट रॉकी जब उसे कह रहा था प्रज्ञा के बारे में तो चुपचाप सुन रहा था। उसकी रिस्पेक्ट जो करता है, उसका हर ओपिनियन, हर बात, हर फैसला, सब कुछ मानता है। कुछ भी हो लेकिन मानना तो पड़ेगा। अब देखना, रॉकी की कही एक एक बात अभी के दिमाग से निकलेगी नहीं, एंड इवेंचुअली उसे रियलाइज होगा कि प्रज्ञा उसके लायक नहीं है। ये तो है। You know what? इस रॉकी को इस वक्त पर हमारी लाइफ में लाना ना सबसे बढ़िया गेम प्लान था। I mean, इतना बढ़िया कि ये पता हमें हमारी गेम जितवा सकता है धनु। और जो कुछ भी उसने कहा बिल्कुल सही तो कहा। इसे जानती तो उसे मैं भी थी, लेकिन तुमने उसे यहाँ पर सही टाइम पर लाकर ये प्रूव कर दिया कि दिमाग तो तुम में भी है। I'm very impressed, I must say. और जो कुछ उसने कहा वो सुन के अच्छा भी लगा। गलत तो नहीं कहा उसने। अब बहन जी को कोई बहन जी नहीं बुलाएगा तो और क्या बुलाएगा? और वैसे भी एक बहन जी का मेरे इतने बड़े भाई रॉकस्टार के साथ क्या मेल? You know what, Tanu? I am so happy. I'm so happy. तुमने बिल्कुल सही काम किया आज। Brilliant job. थैंक यू अले। You know, मैं वैसे प्रज्ञा के नामकरण से भी खुश हूँ। अब तक हम उसे बहन जी बुलाते थे, लेकिन रॉकी ने उसे परफेक्ट नाम दिया। दिखने में नानी और काम में नौकरानी। अब यार, अब तू ही बता, शादी के बाद जब मैं उसका हाथ पकड़ के उसे पार्टी में लेके जाऊंगा तो मेरी इमेज तो फीकी पड़ जाएगी ना यार। या तो लोग मुझ पे हंसेंगे या फिर उन्हें मुझ पे दया आएगी कि मैं किस लड़की के चक्कर में फंस गया। देख, ये बात तो तू मानेगा कि प्रज्ञा मेरे टाइप की बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि उसमें कोई कमी ना हो, लेकिन यार उसमें वो बात नहीं है, वो वो एक्स फैक्टर नहीं है। और आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे कभी उससे प्यार ही नहीं था। सब एक इन्फैक्चुएशन था, एक अट्रैक्शन थी। यार प्रज्ञा दोस्त बनाने के लिए ठीक है, अफेयर करने के लिए ठीक है, लेकिन वाइफ के लिए बिल्कुल नहीं। मुझे अपनी वाइफ में क्वालिटीज चाहिए, वो मेरे टाइप की हो कि जब मैं उसके साथ चलूं तो लोग बोले कि वाओ व्हाट अ कपल। और प्रज्ञा में वो क्वालिटीज नहीं है। इनफैक्ट वो रॉकी भी बिल्कुल सही कह रहा था कि वो मेरे लायक है। तेरा दिमाग खराब हो गया है पूरा। क्या बातें डाल ली है तूने अपने दिमाग में?
रॉकी की बात सुनकर तू इतनी अच्छी लड़की को रिजेक्ट कर रहा है? यार मैं उसे रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, जो गलती की है उसे सुधार रहा हूं। और अगर गलती टाइम से सुधार लो ना तो अच्छा रहता है, नहीं तो जिंदगी भर उस गलती की सजा भुगतनी पड़ती है, और सजा भुगत भी ले। लेकिन ये नहीं यार, मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे शादी कर लूं जो मेरे टाइप की नहीं है, जिससे शादी करने के बाद दुनिया वाले हमेशा मेरा मजाक उड़ाएं। अब तू ही बता, जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो उसकी पावर के साथ साथ उसका स्टाइल भी तो देखते हैं ना। जब कपड़े लेने जाते हैं तो उसकी क्वालिटी के साथ उसका लुक्स भी तो देखते हैं। तो यार हम शादी जैसी चीजों में ये फंडे क्यों नहीं इस्तेमाल करते? शराब पूरब, लाइफ पार्टनर वो नहीं होते जिसे लेकर हम दुनिया में दिखावा करें या फिर दुनिया से कॉम्प्लीमेंट सुने कि वाह व्हाट अ कपल। लाइफ पार्टनर वो होते हैं जिसके साथ हम अपनी जिंदगी हंसते खेलते गुजार सके। लाइफ पार्टनर कोई ट्रॉफी नहीं होती पूरब, एक तसल्ली होती है जिसमें एक एहसास होता है कि इंसान जिंदगी भर कभी अकेला नहीं रहेगा, कभी दुखी नहीं रहेगा। शादी हम दुनिया के लिए नहीं करते हैं पूरब, शादी हम अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। ए पूरब, खूबसूरती जो होती है ना वो समय के साथ ढल जाती, लेकिन ईमानदारी, वफादारी और भरोसा जिंदगी भर इंसान के साथ रहते। और एक अच्छी बीवी में ये क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है पूरब। तू ये मत सोचना कि कौन तेरे साथ अच्छी लगती, तू ये सोच कि किसके साथ रहना तुझे अच्छा लगता है यार। एक अच्छी बीवी वो होती है जिसके साथ इंसान को बात करना अच्छा लगे, अगर कोई काम पड़ जाए तो उसके लिए घर आना अच्छा लगे, जिसके साथ प्रॉब्लम्स ना लगे पूरब। एक अच्छी बीवी वो होती है जिसके साथ रहने पर किसी को दोस्त की जरूरत ना पड़े, जो बिना कहे तेरे दिल की बात समझ ले, जिसकी खुशी में तेरी खुशी हो और उसकी खुशी में तू खुश हो यार। और प्रज्ञा ऐसी लड़की है, उसमें ये सारी क्वालिटीज है, वो जिंदगी भर तुझे खुश रखेगी। देख पूरब, तुझे प्रज्ञा जैसी लड़की नहीं मिलेगी, इसलिए किसी की बातों में आकर अपने दिल को अनसुना मत कर। मैं जानता हूं उस रॉकी को बाकी बातों की बहुत नॉलेज है, बहुत समझ है, लेकिन ये मत भूल कि वो एक ऐसी सोसाइटी को बिलोंग करता है जहां पर लुक्स इज एवरीथिंग। तो जिसकी खूबसूरती कपड़ों से शुरू होकर कपड़ों पे खत्म होती है, वो किसी की खूबसूरती को कैसे समझ पाएगा? इसलिए मेरी बात मान, तू उसकी बातों को सीरियसली मत ले। अरे दी, ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और अगर आप ये सोच के रो रहे हो कि आप आलिया और तनु की चाल के आगे हार गए हो, तो ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट आलिया और तनु ने जो अभी और आपके सामने दीवार खड़ी की थी, वो दीवार उन्हीं पे आके गिर गई। क्या मतलब? मतलब कि मैंने सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया। मैंने जाके अभी से कह दिया कि रॉकी आपके बारे में जो कह रहा है वो बिल्कुल सही। मतलब कि आप मेरे लायक नहीं हो, और अगर मैं आपको बाहर लेके जाऊं तो लोग मुझ पे हंसेंगे। इनफैक्ट ये एंगेजमेंट टूट गई, इस बात की मुझे खुशी है। बात को संभालने की जगह तुम बात और बिगाड़ कर चले आए। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ इस बात को लेकर कि वो इंसान जिनको ये इतना मानते हैं, जो इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, वो इनसे कहकर गया है कि मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ, ओल्ड फैशन्ड हूँ, ठीक नहीं हूँ, इस घर की नौकरानी बनने लायक नहीं। वो मुझे बेस्ट फ्रेंड तो क्या, सेक्रेटरी भी नहीं समझेंगे। उसने बेइज्जत करने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं थी, और जो बाकी छोड़ी वो तुम पूरी करके आ गए। ओफो दी, मैंने सब ये बातें उसे इसलिए बोली हैं कि ये बातें एक्चुअली आपको अभी के फेवर में करेंगी। अब आप ये तो मानते हो ना कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो अभी आपको लेकर कितना प्रोटेक्टिव और केयरिंग हो जाता है। और फिर जब उस रॉकी ने अपनी रामायण सुनाई और उसके बाद जब मैंने अपनी रामायण सुनाई, तो 100% अभी आपके लिए और ज्यादा प्रोटेक्टिव और केयरिंग हो जाएगा। दी अभी आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए जब भी आपके बारे में कोई बुरा बोलता है तो उसके लिए आपका प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप दोनों को कोई अलग करने की कोशिश करता है, वो आपके और करीब आ जाता है। और फिर ये आलिया हो, तनु हो, या फिर ये रॉकी, ये आपको देखना चाहिए था। जब मैं अभी के सामने आपकी बुराइयां कर रहा था ना, वो आपकी अच्छाइयां गिना रहा था, बोल रहा था कि शादी का क्या मतलब होता है, चेहरा नहीं देखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसकी बातें रिकॉर्ड करके जाके आलिया और तनु को सुना दूं। और सबसे हिट बात क्या रही, जब मैं आपकी बुराई कर रहा था ना, तो उसने मुझ पे हाथ उठा दिया। उन्होंने मारा तुम्हें? हाँ तो नहीं, लेकिन मारने वाला था। और अगर मार ही देता तो अच्छा होता, कम से कम उसे पता तो चलता कि वो आपको लेकर कितना प्रोटेक्टिव है। अब दी आप खुद सोचिए, जो इंसान आपके लिए अपने बचपन की दोस्त पे हाथ उठा सकता है, वो आपके लिए और क्या क्या कर सकता है। और वैसे भी दी, खेल तो अभी शुरू हुआ है, अब आप आगे आगे देखिए होता है क्या। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।